मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, मैं मलिक मोहम्मद इलियास ट्रांसपोर्टर्स ऑफ गुड्स एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ, कस्टम एंड शिपिंग कमेटी का। तो भाई अर्ज ये करनी थी कि गुज़श्ता कुछ दिनों से हालात ऐसे कराची के ख़राब किए जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट बरादरी पर मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं, उनकी गाड़ियों को जलाया जा रहा है, गैर ज़रूरी चालान किए जा रहे हैं, ड्राइवर और गाड़ियों को थानों में बंद किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में कल भी हमारे सदर जनाब चौधरी तारिक गुजर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आला काम तक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शेयर किया था, ताकि जो हालात रात में ख़राब हुए हैं वो ख़राब ना हों। लेकिन उसके बावजूद कुछ शरपसंद अनासर ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया और ये मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ चलते हुए उन्होंने गाड़ियों को जलाया है, ड्राइवरों को मारा पीटा है, जर्दोकोब किया है, कत्ल करने की धमकियां दी हैं। तो अब हालात इस तरह के ख़राब हो गए हैं कि हमें इमरजेंसी तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। हमारे सदर साहब ने तमाम आला काम से, गवर्नर सिंध साहब से, वज़ीर आला साहब से, IG से, DIG से और कोर कमांडर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि खुदारा इन हालात को काबू करें, ताकि ऐसा ना हो कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम बंद किया जाए या इस हालात को इस निज पर लिया जाए, ताकि ट्रांसपोर्ट का कारोबार बंद करके मुल्क को नुकसान पहुँचाया जाए। तो उसी सिलसिले में आज हम इकट्ठे हुए हैं और आप सबको मदऊ किया है। हम ये अपनी आवाज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तक पहुँचाना चाहते हैं, कोर कमांडर तक पहुँचाना चाहते हैं। और चीफ ऑफ, सबसे बड़ी रिक्वेस्ट हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से है, जो मुल्क के मफाद के लिए हर सतह पर जाने के लिए तैयार हैं। तो इसी सिलसिले में ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं ताकि हमारे मामलात अच्छे रहें। तो अगले हमारे सदर में जो वो आपको मजीद ब्रीफ करेंगे कि हालात किस तरफ जा रहे हैं और हमें किन खतरात का सामना है। बहुत शुक्रिया। अब इंशाल्लाह सदर DGA जनाब तारिक गुजर साहब आपको गुज़िश्ता दिनों जो ट्रांसपोर्टर के साथ नाजायज सलूक और उनकी गाड़ियों को तशद्दुद, जलाओ, घेराव का सामना करना पड़ा, उस हवाले से इंशाल्लाह सदर DGA दावत खिताब करेंगे। अच्छा, अभी आप माइक के बगैर ही बात सुनना चाहते हैं? माइक ले ले। अच्छा, इसी में आवाज़ आएगी? ठीक है, ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तमाम ट्रांसपोर्ट बरादरी के साथियों और तमाम चैनल से तशरीफ़ फरमा जितने भी हमारे मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के जितने भी लोग आए हैं, जितने भी भाई आए हैं, सबको मैं वेलकम करता हूं। और मुझे आज आप सब के प्लेटफार्म से अपनी बात का अकाम बाला तक पहुंचाने का एक मौका मिला है। मैं मुख्तसर इसका जिक्र करूंगा ताकि हमारा पैगाम बेहतर तरीके से अब तमाम लॉ एंड फोर्सेस एजेंसी तक पहुंचा सकें। ये चंद दिन पहले 2 डंपर के साथ कुछ एक्सीडेंट हुए हैं, जिसकी वजह से पब्लिक के कुछ 3-4 लोग जो हैं वो शहीद हो गए थे। कल हमने बाकायदा एक वीडियो जारी की थी और उस वीडियो में हमने बड़ा मतवाजन एक बयान दिया था कि खुदारा आज रात को, क्योंकि हमारे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, हमारे बल्कि महाजर कौमी मूवमेंट के जो फाक भाई हैं, उन्होंने ये एक बयान जारी किया था कि ये गाड़ियाँ, हैवी गाड़ियाँ शहर में ना आए और मंगल तक का टाइम किया था। लेकिन कल पीर को ही मैंने ये एक मैसेज कन्वे किया था तमाम हकाम बाला को। एडिशनल IG जुवेद आलम ओडो तक मैंने वो मैसेज पहुँचाया था, मैंने DIG साउथ तक पहुँचाया था, मैंने SSP केमाड़ी तक वो मैसेज पहुँचाया था और तकरीबन तमाम जितने भी ज़िम्मेदारान एजेंसीज हैं उन सब तक मैंने वो मैसेज पहुँचाया था कि आज ख़तरा है रात में कि हमारी गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया जाएगा। लेकिन हमें इस चीज़ को इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि हमारी पब्लिक भी हमारी है, गाड़ियाँ भी हमारी हैं, पाकिस्तान भी हमारा है। इस मैसेज को कन्वे करने के बावजूद लॉ एंड फोर्सेस एजेंसी ने उसको सीरियस नहीं लिया, हमारे कल वाले बयान को। और रात के टाइम पे हमारी मुतअद्दिद गाड़ियाँ जल गई हैं, जिसमें कंटेनर सर्विस वाली गाड़ियाँ भी मौजूद थी, उसमें एक वाटर टैंकर की गाड़ी मौजूद थी और उसमें एक चीनी की गाड़ी जो ओपन लोडिंग थी वो गाड़ी पे जला दी गई है। ये मीडिया को मैं तमाम जो वीडियोज़ हैं
वो सारी जारी कर दूंगा और सब आप तक पहुंच भी जाएंगी, क्योंकि ये कल जैसे ये बयान हमने जारी किया, गवर्नमेंट को रात को एक्शन लेना चाहिए था, पुलिस को रात को एक्शन लेना चाहिए था और पुलिस को उस काम में हमारी मदद करनी चाहिए थी। लेकिन हमें अफसोस है कि पुलिस के एक एक्शन ना लेने की वजह से वो हमारा जो नुकसान जानी हुआ है वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब मैं मुख्तसर बात करता हुआ चला जाऊँ, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से, इस वक्त हमारे CM सिंध से और हमारे इस वक्त जो DG रेंजर हैं, कोर कमांडर कराची हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो ज़्यादातर बोलते हैं कि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में ज़्यादा बेहतरी लाना चाहते हैं, उन सब के सामने चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूं और पब्लिक इसी प्लेटफॉर्म से पब्लिक तक भी अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं, ताकि हमें पता चले कि हम कंफ्यूज क्यों हैं। यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट है, ये कोई एक प्राइवेट अदारा नहीं है। सिंध गवर्नमेंट का काम था कि अभी तक हमारे गवर्नर साहब इशरतुल बाद साहब भी 2-3 दफ़ा हमारे गवर्नर साहब कामरान तेसूरी साहब 2-3 दफ़ा ये बयान जारी कर चुके हैं कि मैं डंपरों के आगे आ जाऊंगा। जब इस तरह का एक गवर्नमेंट के अहम अदारे पे बैठकर, एक अहम सीट पर बैठकर अगर इस तरह की बात की जाए, पब्लिक को इश्तियाल दिलाया जाए, तो पब्लिक तो लाजमी बात है नुकसान करेगी। मेरी तमाम ये जो लोग गवर्नमेंट के बड़े बड़े ओहदे लेके बैठे हुए हैं, इनसे दरख्वास्त है कि आपने पब्लिक को, ट्रांसपोर्टरों को तहफ़्फ़ुज़ आपने फराहम करना है। आप इतने बड़े बड़े गवर्नर हाउस लेकर बैठे हुए हैं, आप इतने बड़े बड़े वजीर आला हाउस लेकर बैठे हुए हैं, आप इतने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर हाउस लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन पब्लिक को और ट्रांसपोर्टर को डायरेक्ट लड़ाने वाले जो आप, मुल्की मफाद के लिए भी ये बेहतर नहीं है ये बयान जारी करना, और कौमी मफाद में भी नहीं है ये बयान जारी करना कि जहाँ पे हैवी ट्रांसपोर्ट मिले इनको जला दिया जाए, इनको मार दिया जाए। ये किसी भी गवर्नमेंट के इदारे का ये काम नहीं है। किसी भी गवर्नमेंट की अहम सीट पर बैठकर ये बयान जारी करना कोई भी जिम्मेदारी का ये काम नहीं है, ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान है। और मेरी कल भी मैंने बयान किया था, ये तमाम पाकिस्तान की जितनी भी ये हमारी सियासी पार्टियां हैं, ये सारी पाकिस्तान की सियासी पार्टियां हैं। इन सियासी पार्टियों में हमारे जो है ट्रांसपोर्ट बरादरी के ओहदेदार, नुमाइंदे, वर्कर हर सियासी पार्टी में पाए जाते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट बरादरी जो है ये एक मुल्क और कौम की खिदमत कर रही है। हमारा एजेंडा कोई भी सियासी एजेंडा नहीं है। हम तमाम गैर सियासी एजेंडे से बात कर रहे हैं कि पब्लिक किसकी है, हमारी है। पब्लिक भी हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं। हम गवर्नमेंट को इस बात पे लाते हैं कि आप मिलकर बैठकर एक SOP बना लो, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर को शामिल कर लो, पब्लिक के स्टेक होल्डर को शामिल कर लो, एसोसिएशन के स्टेक होल्डर को शामिल कर लो, और ये जो बयान देते हैं मुख्तलिफ सियासी ओहदेदारान है जो अपनी सियासत को चमकाने के लिए बयान देते हैं, इनको भी इन्वाइट कर लो और एक ऐसी SOP बनाओ जो ट्रांसपोर्ट बरादरी के लिए भी फ़ायदेमंद हो, जो सिंध गवर्नमेंट के लिए भी फ़ायदेमंद हो, जो पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदेमंद हो और जो पब्लिक के लिए भी फ़ायदेमंद हो। एक SOP बनाओ। हमारी गाड़ियाँ जो कंटेनर सर्विस वाली हैं, ये पिछले तकरीबन 6-7 साल से दिन में चल सकती है, रात में नॉट अलाउड है। इनको एक मखसूस रास्ते दिए गए हैं, जो रास्ते हमारे जो है न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाते हैं, जो रास्ते हमारे साइड इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाते हैं, जो रास्ते हमारे कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाते हैं, जो रास्ते हमारे ट्रक अड्डे गुलबाई की तरफ जाते हैं। बाकी जो ट्रांसपोर्ट है हमारी जो है कंटेनर सर्विस वाली, ये दिन में शहरी एरियाज में नहीं जा सकती। दिन में कोई भी ट्रक जो है सदर एरिया में नहीं जा सकता। दिन में कोई भी ट्रक जो है वो ऐसे एरिया में, बाबर मार्केट में नहीं जा सकता। जो शहरी एरिया हमारे लिए नॉट अलाउड है, हम उनको दिन में इस्तेमाल नहीं करते। हम जो हमारी जो कंटेनर सर्विस वाली गाड़ियाँ हैं या हमारे पास खुला माल है, जो हमारी लूज गाड़ियाँ हैं, जो इनको जो रास्ते गवर्नमेंट ने हमें मुतय्यन किए हैं, पिछले 7-8 साल से ये मसला है। ये हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगी हुई है कि जिसकी वजह से हम उन जगहों पे नहीं जा सकते जो शहरी एरिया है। तो इसलिए पब्लिक को, ये जो हमारे नुमाइंदे हैं, गवर्नर साहब हैं, गवर्नर साहब से मैंने खुद मिला हूँ, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ट्रांसपोर्टरों को ऑनलाइन लो, तमाम स्टेक होल्डर को अपने पास बुलाओ और मसले को समझ के फिर जो है बयान जारी करो। जिस बंदा है, हर बंदा अपने काम का स्पेशलिस्ट होता है। अब होता क्या है, जो मिनिस्टर बन जाता है वो काम कुछ और कर रहा होता है, मिनिस्ट्री कोई और दे दी जाती है। तो इस तरह करके हमारी पब्लिक को, हमारे ट्रांसपोर्टरों को आपस में लड़ाना, और रात को जो हमारे भाइयों को मारा गया है, हमारे बहुत सारे ड्राइवर रात को जख्मी हैं, हमारी बहुत सारी गाड़ियों को जलाया गया है,
और मैं अभी गवर्नमेंट सिंध से और गवर्नमेंट पाकिस्तान से एक ही मुतालबा करता हूँ कि आज मेरा ये मुतालबा है कि रात के टाइम पे जितनी गाड़ियाँ जलाई गई हैं, जितने हमारे ड्राइवरों को जख्मी किया गया है, अगर उसका मुआवजा ना दिया गया तो इंशाअल्लाह अगले 24 घंटे से हम पूरे तमाम कराची पोर्ट की चारों पोर्ट से बाइकाट का ऐलान करेंगे और उस वक्त तक कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगी जब तक हमारे ये ड्राइवरों को जो मारा गया है इनके घर में चेक ना दिया गया, हमारी जो गाड़ियां रात को जलाई गई हैं उनका हमें मुआवजा ना दिया गया। तो मैं सीएम चीफ मिनिस्टर सिंध से ये मुतालबा करता हूँ कि हमें मुआवजा नहीं दिया गया, हम चारों पोर्ट से अगले 24 घंटे में तमाम अपने स्टेक होल्डर को जितनी भी हमारी ट्रांसपोर्ट की एसोसिएशन है हम सिर जोड़ के बैठ जाएंगे। ये हमारा जाती मामला है और हम इसके लिए मुकम्मल चारों पोर्ट से बाइकाट का ऐलान कर देंगे। और कोई भी बात में प्राइम मिनिस्टर कोई भी अहदेदार, हम कोई डरने चुकने वाले लोग नहीं हैं, हम ट्रांसपोर्टर हैं। हम अल्लाह के हुक्म से अपना हक लेना भी जानते हैं और देना भी जानते हैं। और जो हमें पब्लिक से लड़ाया जा रहा है, मेरा कराची की पब्लिक के लिए एक मैसेज है, खुदारा हमें आपस में लड़ाया जा रहा है। हम ट्रांसपोर्ट वहीं पे लेकर जाएंगे जहां हमें गवर्नमेंट अलो करेगी, जहां हमें गवर्नमेंट अलो नहीं करेगी हम वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर जाने के लिए तैयार नहीं है। ये गवर्नमेंट एजेंसी का काम है जो इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, इतने बड़े बड़े दफ्तर बना के बैठे हुए हैं, ये उनका काम है कि इस एरिया में जाना है, इस एरिया में नहीं जाना। बाकायदा एक रूट मैप जारी किया गया था आज से 7-8 साल पहले, हम उसी रूट मैप पे आज दिन को गाड़ियाँ चलाते हैं। रात को शहरी एरिया में हम 11 बजे से सुबह 6 बजे तक जा सकते हैं। रात 11 बजे से 6 बजे तक हमने कराची पोर्ट में भी आना होता है, हमने कासम पोर्ट में भी जाना होता है और ये टोटल 6 घंटे होते हैं जिसमें हमने गाड़ियाँ पोर्ट में खाली भी करनी होती है, पोर्ट से लोड करके वापस भी जाना होता है। और मेरी पब्लिक से इंतहाई गुजारिश है, खुदारा रात 11 बजे के बाद ICI पुल के पीछे तमाम ट्रांसपोर्ट रोकी गई होती है और कुरंगी में गोदाम जरंगी से पीछे पूरे दिन का वॉल्यूम रोका गया जाता है। रात 11 के बजे बाद जो ट्रैफिक रोडों पे आती है, खुदा के लिए पब्लिक उस वक्त 11 से 12, 1, 2 एमरजेंसी जिन लोगों की कोई बात है वही लोग रोड पे आएँ, लेकिन 11 से 3 घंटे वो इस चीज़ का एहतियात करें क्योंकि वो टाइम आपने हैवी ट्रांसपोर्ट को दिया गया है। उस वक्त हैवी ट्रांसपोर्ट के आगे पीछे नहीं घुसें, मोटरसाइकिलें नीचे लेकर नहीं आएँ। खुदा के लिए मोटरसाइकिल की लाइन को लहदा किया जाए। पंजाब गवर्नमेंट ने, मैं अभी बोलेंगे, सिंध गवर्नमेंट बोलेगी, पंजाब गवर्नमेंट की तारीफ कर दी है। वहाँ पे हैवी जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए एक लहदा लाइन है, मोटरसाइकिल के लिए एक लहदा लाइन है और कारों के लिए एक लहदा लाइन है। खुदा के लिए जब 11 बजे के बाद, आप तो दिन के एक्सीडेंट की बात कर रहे हो, मैं रात के एक्सीडेंट की बात कर रहा हूँ कि नटी जटी पुल से जैसे ही बाइक कराची की तरफ गाड़ियाँ उतरती हैं, कुछ बच्चे वन व्हीलिंग करते हैं, कुछ कार वाले गाड़ियों के आगे पीछे घुस जाते हैं। पूरा दिन हमारे गाड़ी वाले लोग इंतजार करते हैं रात 11 बजे का कब टाइम आएगा। और 6 घंटे में हमने भी अपने रोजगार करनी होती है, उसमें हमने रोडों पे जाना भी होता है, आना भी होता है। उस टाइम पे पब्लिक ना रोडों पर आए। 11 बजे से 1 बजे 2 तक ये 3 घंटे जिनकी कोई इमरजेंसी है या मजबूरी की हालत में है वही लोग रोड पे आए, अदरवाइज वो गवर्नमेंट रोड पे आने से ग्रेज करे ताकि कम से कम एक्सीडेंट हो। और खुदा के लिए अगर कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है, ये पूरी दुनिया में एक्सीडेंट होते हैं, कोई पाकिस्तान में नया एक्सीडेंट नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में एक्सीडेंट होते हैं। उसकी तहकीक की जाए कि गाड़ी जा रही है, पीछे से मोटरसाइकिल वाला घुस जाता है, ट्रांसपोर्टर का कसूर है, साइड से नीचे घुस जाता है, ट्रांसपोर्टर का कसूर है। और बातों को नोट किया जाए, हम ट्रांसपोर्टर है, आपके भाई हैं, हम पब्लिक और ट्रांसपोर्टर एक है, हम भी पब्लिक है और आप भी पब्लिक है। हम प्राइवेट सेक्टर है, हम कोई गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं गाड़ी चला रहे। एक गाड़ी की मालियत इस वक्त 60 से 70 लाख रुपया है, जो कमजोर से कमजोर गाड़ी है, और जो अच्छी गाड़ी है उसकी 1.5 से 2 करोड़ रुपया मालियत है। इतनी गाड़ी बनाने के लिए एक ट्रांसपोर्टर को अपनी नस्ल के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ती है। एक जिंदगी के बाद एक गाड़ी ली जाती है और जब दिल चाहता है, चंद शर्पसाद नजर आते हैं, उसको आग लगा देते हैं। आग लगा के एक गाड़ी के ऊपर एक पूरा खानदान नहीं, 2-2 खानदान पल रहे होते हैं। वो पूरा खानदान उस गाड़ी के तवज्जो से पलता है। वो गाड़ी चलती है, हमारा ड्राइवर तनख्वाह लेता है, हमारा हेल्पर तनख्वाह लेता है, हमारी लेबर तनख्वाह लेती है, गवर्नमेंट के तमाम टैक्सेस हम जारी करते हैं और हमारे घर उसी गाड़ी से चलते हैं। तो खुदा के लिए पब्लिक में जो आपस में और हमें एक दूसरे के साथ लड़ाने वाली बात की है, रात को जितने भी बच्चे थे वो सारे बच्चे नौजवान थे। मैं देख रहा था, कोई महाजर का नारा लगा रहा था, कोई पीपल पार्टी का लगा रहा था, कोई किसी का लगा रहा था। मैं उन बच्चों से गुजारिश करता हूँ, खुदा के लिए ऐसा कोई काम नहीं करो, आपके ऊपर FIR दर्ज होगी और आप जब लॉकअप होंगे कोई पार्टी आपको छुड़ाने के लिए नहीं आएगी।
ये सब लोग आपके जज्बात को इस्तेमाल करते हैं, आपके जज्बात को इस्तेमाल करते हैं। दिन और रात वास्ते महफूज रास्ते दो। हम गवर्नमेंट से एक ही बात करते हैं, हमें दिन और रात के लिए एक महफूज रास्ते दे दिए जाएं। जो गवर्नमेंट एसओपी जारी करेगी, तमाम स्टेक होल्डर को एतमाद में लेके गवर्नमेंट जो एसओपी जारी करेगी, हम उस पर मनवान अमल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए नहीं कि अभी गाड़ियों को हमें पता ही नहीं हो, एकदम ही रात को कुछ लीडर उठे और लीडर उठ के जो ऐलान कर दे और सुबह उनको गाड़ियों को जलाना शुरू कर दिए। खुदा के लिए हम किसी के लिए, क्योंकि हमारा सियासी कोई मकसद नहीं है, हम किसी पार्टी को हिट नहीं करना चाहते, लेकिन हम पुलिस से भी हमारी दरख्वास्त है। पुलिस IG गुलाम नबी मेमन साहब, एडिशनल IG जुवैद आलम ओडो साहब और हमारे तमाम DIG जो मुख्तलिफ अजला के DIG है और तमाम SP साहबान, हम सबसे गुजारिश है और तमाम SP ट्रैफिक साहबान सबसे गुजारिश है कि चलान ठीक टाइम पे किया जाता है, गाड़ियों को बंद ठीक टाइम पे किया जाता है और हमको हर कानून और ज़ाब्ते के लिए पाबंद किया जाता है। रात को जब हमारी गाड़ियां जलाई जा रही थी, उस वक्त जब सारी पुलिस कहाँ पर थी? ना कोई ट्रैफिक वाली पुलिस मौजूद थी, रात को ना कोई ट्रैफिक पुलिस मौजूद थी, ना कोई ऑपरेशन पुलिस मौजूद थी। उधर सरेआम गाड़ियों को लावारिस छोड़ दिया गया था। और हम इसी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करते हैं, अगर आपकी कोई आपस की लड़ाई है तो उस लड़ाई को अपने तक महदूद रखो, ट्रांसपोर्ट बरादरी को नुकसान होने से बचाओ। और मैं अभी एक वाज़ेह ऐलान करता हूँ, हमारी रात को गाड़ियाँ जाती है लांडी में, EPZ में हमारी जितनी भी लोकल गाड़ियाँ हैं, ये EPZ का जितना माल है हमारी लोकल गाड़ियाँ लेकर जाती है, वह वो कासम पोर्ट से आती है, वह वो कराची पोर्ट से जाती है। आज वो गाड़ियाँ हम लोड नहीं करेंगे, आज वो गाड़ियाँ हम लोड नहीं करेंगे। ट्रांसपोर्टर हम अपनी ट्रांसपोर्ट बरादरी की जितनी गाड़ियां भी लांडी में जाती हैं, आज हम लांडी का बाइकाट का ऐलान करते हैं। उस वक्त तक हम लांडी में नहीं जाएंगे। जो रात को हमारा नुकसान बाबर मार्केट में ज़्यादातर हमारी गाड़ियां जली है, बाबर मार्केट में जो गाड़ियां जली है, आज हम ये बात आपसे करते हैं कि जब तक हमें एडिशनल हमारा IG गुलाम नबी मेमन साहब, हमारे एडिशनल IG साहब और हमारा रेंजर का जो DG साहब है, वो हमें इस चीज़ का यकीनदारी नहीं कराते कि आपकी गाड़ियों का नुकसान नहीं होगा, उस वक्त तक हम लांडी में नहीं जाएंगे। इसी तवज्जो से मैं तमाम एक्सपोर्टर से, तमाम इंपोर्टर से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, फेडरेशन से, ये सब से इल्तिजा करता हूँ कि आपकी लड़ाई ट्रांसपोर्टर को लड़नी पड़ रही है, आपका कंटेनर हमारी गाड़ी पे होता है। खुदा के लिए आप आवाज़ उठाएं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स आवाज़ उठाए, फेडरेशन आवाज़ उठाए। हम छोटे प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि रात को हमारी गाड़ियों का नुकसान हुआ है। आपका कंटेनर हमारी गाड़ी के ऊपर होता है, एक्सपोर्टर इंपोर्टर का माल हमारी गाड़ी के ऊपर होता है। खुदा के लिए आप अपनी आवाज़ उठाएं और कामे बाला तक पहुँचाएं। हम ये गाड़ियाँ रात को लांडी में नहीं लोड करेंगे, आज बाइकाट करेंगे। कल तक हमें यकीनदारी नहीं कराएगी तो 24 घंटे हम और मजीद दे रहे हैं। जो गाड़ियाँ जली है, अगर हमें इनका मुआवजा ना दिया गया, जो ड्राइवर रात को जख्मी हुए हैं इनका हमें मुआवजा ना दिया गया, तो हम इंशाल्लाह अगले 24 घंटे में तमाम एसोसिएशन इकट्ठी होकर एक फैसला करेंगे और उस फैसले के ऊपर हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि चारों पोर्ट से हम बाइकाट का ऐलान करेंगे। और उस वक्त तक कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कंटेनर नहीं हिलेगा जब तक हमें ये यकीनदानी ना कराई गई कि आपको तमाम रोडों पे तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हमें गवर्नमेंट जो मैप देगी, वो दिन का मैप हो या रात का मैप हो, हम उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे अपने साथी आए हैं कुछ चंद, हमारी एक अपना एक बड़ा अहम तहद है हमारा, उसके भी चंद साथी आए हैं। मैं उनको भी थोड़ी सी टाइम दूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल करें हम। एक मिनट सर खामोश भाई, थोड़ा सा खामोश। उस वक्त आप कहाँ थे, कितने लवाकिन के साथ आपने जाके ताज़ियतें की और जिन के प्यारे इन आसात में भरे, क्या आप अपनी एसोसिएशन की तरफ से भी उनको मुआवजा देंगे? मेरे भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये कराची शहर एक मिनी पाकिस्तान है, इसके अंदर हज़ारों गाड़ियाँ चल रही हैं, हज़ारों गाड़ियाँ। और एक बदकिस्मती हमारी या किस्मत या समय लोग या पहले ऐसे ही होगा कि कराची पोर्ट पाकिस्तान के अंदर है। अगर ये कराची पोर्ट पाकिस्तान हमारा कराची के बाहर होता, हमारा जो पोर्ट है, तो शायद गाड़ियों को शहर के अंदर ना पड़े। लेकिन ये आए दिन जो एक्सीडेंट होते हैं, इसमें मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और पब्लिक तक भी ये बात बताता हूँ कि इसमें गलती ट्रांसपोर्टर की है, हम अपनी गलती मानते हैं। लेकिन मेरी आपके तो से बात बचाता हूँ
कि बहुत सारे बच्चे हैं जो यंग हैं, जिनके पास, जैसे हमारे कुछ ड्राइवरों के पास लाइसेंस नहीं होते, बहुत सारे मोटरसाइकिल वाले बच्चे, मोटरसाइकिल चलाने वाले बच्चों के पास लाइसेंस नहीं होते, बहुत सारी कार चलाने वाली लेडीज़ के पास भी लाइसेंस नहीं होते, बहुत सारी कार चलाने वाले बच्चों के पास भी लाइसेंस नहीं होते। खुदा के लिए मैं कोई आप पे तनकीद नहीं करता हूं, मैं आप सबको इस चीज़ पे एक आपको ये बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि अपने बच्चों की ज़िंदगी को हिफाजत में करने के लिए उनका भी लाइसेंस ले। हम भी आप पाबंद हैं, हम अपने ड्राइवर हज़रात को पाबंद करते हैं, अपने गाड़ियों के मालकान को पाबंद करते हैं, लेकिन हमने मिलजुल के ये काम करना है। वो बच्चे जो यंग हैं, बगैर लाइसेंस के मोटरसाइकिल लेकर आते हैं, वो भी इस चीज़ को अवॉइड करें। जो लोग बगैर गाड़ियाँ चलाना नहीं जानते, वो भी इस चीज़ पे एहतियात करें। एक्सीडेंट दोनों साइडों पे गलती होती है, कोई ना कोई तो एक्सीडेंट होता है, अदरवाइज एक्सीडेंट नहीं होता। लेकिन फिर भी हम आपके तवज्जो से, कराची की पब्लिक हमारी है, हम पूरा एहतियात करेंगे आने वाले वक्तों में। ताज़ियत भी करते हैं। और हम हर जगह पे जो भी एक्सीडेंट होता है, हम हर जगह हर घर में ताज़ियत के लिए जाते हैं। हमारे जितने भी मेम्बरान होते हैं, आज तक जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं, हम उनके घर जनाजे में भी गए हैं, ताज़ियत के लिए भी गए हैं। और मैं एज ए TGA सदर और हमारे फैज़ान साहब हैं, TCA के जनरल सेक्रेटरी साहब, और हमारे बाकी जो सारे हमारे आजी अशरफ साहब हैं, जब भी हमारे यहाँ कोई ऐसा मसला होता है, हम उसके घर में ताज़ियत भी करते हैं। और जो भी उनके साथ एक आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में एक मुआवजा तय पाता है, वो हम उसको देते हैं। क्योंकि और ये भी दुआ करते हैं कि ना हमने आपको जान के मारा, ना आपने मारा, ये अल्लाह की तरफ से था। और अल्लाह की तरफ से जो मसला होता है, हम उसमें एक दूसरे को माफ़ भी करते हैं और एक दूसरे को जो उसका मुआवजा होता है वो भी देते हैं। 24 घंटे बाद इंशाअल्लाह ताला हम फैसला करेंगे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि कल रात को जब ये सानिया हुआ, सानिया से पहले हमने आला काम तक ये बातें पहुंचा दी थी कि देखिए इस तरह का मिसाइब होने वाला है, लेकिन वो रात को हो गया। तो आला काम ने हमसे कोई राब्ता नहीं किया। हम चाह रहे हैं कि सब एक जगह पे बैठ जाएं और बैठ के फैसला करें कि इस मुल्क को चलाना है, पोर्ट को चलाना है या नहीं चलाना। क्योंकि पोर्ट इस कोने पे है, पूरा शहर गुजर के तो फिर ट्रांसपोर्ट आती है, और हज़ारों गाड़ियाँ डेली बेसिस पे पूरे मुल्क की यहाँ आती है, बल्कि अफगानिस्तान तक की यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं। अब बताएं कि अगर वो गाड़ियाँ नहीं आएंगी, ये मुल्क कहाँ चलेगा। अच्छा, एक बात अभी मैं आपकी गोशगुजार करता जाऊँ। अभी खबर आई है कि नादरन बाईपास में जो दिन से गाड़ियाँ जाती हैं, क्योंकि हम हमारे जो कंटेनर सर्विस है, ये दिन के टाइम किसी भी जगह शहर के अंदर नहीं जा सकती। अगर हमने न्यू कराची जाना होता है तो दिन को गाड़ियाँ नादरन बाईपास से जा रही हैं। अभी खबर आई है कि नादरन बाईपास में गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है और वहाँ पे भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। ये पब्लिक को, जो हमारे लीडरान है, ये पता नहीं मुल्क को किस सिमत में लेकर जाना चाहते हैं। जो मैसेज इन्होंने कन्वे किया है, पब्लिक भी हमारी मासूम है और हमारे यंग बच्चे भी मासूम हैं। वो गाड़ियों को, नादरन बाईपास का तो कोई शहर वाला ताल्लुक नहीं, अभी खबर आ रही है कि वहाँ पे गाड़ियों को नुकसान किया जा रहा है। कासम पोर्ट मोड़ है, जो कासम पोर्ट मोड़ में इस वक्त डंपर वाले, ऑयल टैंकर वाले, ये हाजी बख्तावर, हाजी लियाकत मसूद और शमस शुमानी और ये सारे लोग अभी कासम पोर्ट मोड़ की तरफ जाकर बैठे हुए हैं। ये लोग भी हमें इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, हम सारी जमातों का एक ही बात है, हमारा एक इत्तेहाद है, यूनाइटेड गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस। यूनाइटेड गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस से हम पूरे पाकिस्तान की एसोसिएशन एक प्लेटफॉर्म पे है। और आज जो 24 घंटे बाद फैसला होगा, वो यूनाइटेड गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के प्लेटफॉर्म से होगा कि हमने क्या करना है। क्योंकि हम अपनी गाड़ियों को मजीद नुकसान होने से बचाने के लिए बेहतर है कि खड़ा कर दे और उस वक्त तक खड़ा रखे जब तक गवर्नमेंट अपनी कोई पॉलिसी नहीं बना लेती है। शुक्रिया। मेरा एज ए ट्रांसपोर्टर बरादरी का प्रेसिडेंट होने के नाते मैंने पहले कहा था कि मेरा कुछ सियासी इशू नहीं है, लेकिन हमारी गाड़ी को नुकसान बेशक आफाक भाई बचाए, अल्ताफ भाई बचाए, पीपल पार्टी वाला को बचाए, नून लीग वाला को बचाए, PTI वाला को बचाए, काब लीग वाला को बचाए, हमारी गाड़ी को जो भी नुकसान पहुँचाएगा, हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ FIR दराज होनी चाहिए। और उसके खिलाफ दहशतगर्दी की FIR होनी चाहिए, नॉर्मल FIR नहीं। क्योंकि पब्लिक को दहशतगर्दी की तरफ माइल करना, कोई भी लीडर हो, कोई भी सियासी लीडर अपनी सियासत को चमकाने के लिए नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ दहशतगर्दी की FIR होनी चाहिए। हमारा इस वक्त जो है गवर्नमेंट सिंध से सबसे पहले मुतालबा है, हमारा सिंध गवर्नमेंट से इसलिए मुतालबा है कि हम ट्रांसपोर्टर हैं, हम कमज़ोर हैं, ताकतवर सिंध गवर्नमेंट है। हमारी CM इस वक्त जो हमारे सिंध के हैं, उनसे ये दरख्वास्त है कि खुदा के लिए, कल मैंने 10 बजे ये पैगाम जारी किया था कि भाई रात के टाइम नुकसान का अंदेशा है,
और वो मैंने मीडिया पे अपनी तमाम पूरा जो बयान था वो हमारा जुवेद आलम ऑडो तक पहुंचा है, हमारे एडिशनल आईजी साहब तक पहुंचा है, जुम्मेदार तक पहुंचा है, हमारी खुफिया एजेंसियों तक भी वो मैंने मैसेज पहुंचाया है। और उसके ऊपर जब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो रात के टाइम में नुकसान हुआ है। हम ये कहते हैं कि जो रात को गाड़ियाँ जलाई गई हैं उनका हमें मुआवजा दिया जाए। जो ड्राइवरों को रात को जख्मी किया गया, 1-2 ड्राइवर है जो इंतहाई ज़्यादा सीरियस हालत में अस्पताल में है, अगर उनके साथ होता है तो उनके घर वालों को उसका मुआवजा दिया जाए। और आइंदा के लिए हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जो लांडी का और कुरंगी का, तो आज हम बाईकाट का भी, कुरंगी का मैं नहीं करता हूँ, लांडी का मैंने आज बाईकाट का ऐलान किया है। लेकिन अगर खुदा खास्ता ये 24 घंटे में यही जैसे, तो हम अभी नया जल्द से जल्द फैसला करके चारों पोर्ट से बाईकाट का ऐलान करते हैं। पसंद है उसके खिलाफ FIR। सर तोहफ़्ज़ तो गवर्नमेंट का काम है, तोहफ़्ज़ देना तोहफ़्ज़ काम है। हमें आपने सारी दुनिया ने सुना होगा सोशल मीडिया पे, पहले हमारे 2-3 दफ़ा गवर्नर साहब का बयान आया है। गवर्नर साहब ने 2-3 दफ़ा बोला है कि मैं ट्रालों के आगे आ जाऊंगा। मेरी गवर्नर साहब से ये गुजारिश है कि आप यहाँ पे आपको यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट ने अपना नुमाइंदा बैठाया हुआ है, अगर आप देखते हैं कि कोई बात गलत हो रही है तो आपका काम है तमाम स्टेक होल्डर को इकट्ठा करना और एक ऐसी SOP बनाना जिसमें पब्लिक का भी फायदा हो, ट्रांसपोर्टर का भी फायदा हो। और अगर वो इस तरह का गैर जुम्मेदाराना बयान जारी करे कि भाई मैं डंपर के आगे आ जाऊंगा, और कल काफ़ी दिनों के बाद फाक भाई को जो मैंने सुना है वो यही कहा गया है कि जी हैवी ट्रैफिक शहर के अंदर नहीं आना चाहिए। फाक भाई से मेरी गुजारिश है कि आप मुझे बुलाएं या मैं आपको बुला लेता हूँ, पहले आपको ये समझाना पड़ेगा कि हैवी ट्रांसपोर्ट होती क्या है और हैवी ट्रांसपोर्ट के सूल ज़वाबित क्या है। हैवी ट्रांसपोर्टर ऑयल टैंकर में भी है, हैवी ट्रांसपोर्टर अपना वाटर टैंकर भी है, हैवी ट्रांसपोर्टर कंटेनर सर्विस में भी है, हैवी ट्रांसपोर्टर ये हमारा लूज खुला माल जो लोड करते हैं उसमें भी है। तो डंपर पहले दिन को अलो किए गए थे, मैंने नहीं अलो किया था, गवर्नमेंट ने अलो किया था। अगर दिन के टाइम पे एक्सीडेंट हो गया है तो उस एक डंपर की बुनियाद पे 20 फीटर को भी जला दो, 40 फीटर को भी जला दो, पानी वाली टैंकियों को भी जला दो। ये कौन सी गवर्नमेंट को जला दो? ये तमाम ये हमें आपस में समझने की बात है और समझाने की बात है। मेरी फाक भाई साहब से गुजारिश है फौरी तौर पे एक बयान जारी करें। खुदा के लिए हमारी महाजर हमारे भाई हैं, जितना ज़्यादा सफ़र उन्होंने किया है शायद ही किसी कौम ने सफ़र किया हो, लेकिन आज उनको फिर उस तरफ धकेला जा रहा है कि उनको दोबारा जो है केल अप किया जा रहा है। हम कोई भी कौम परस्ती पर लड़ने वाले लोग नहीं है, ये ट्रांसपोर्टर है। यहाँ पे हर बरादरी का फूल यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे माजर भी मौजूद है, पंजाबी भी मौजूद है, बलोच भी मौजूद है, सुबरो भी मौजूद है, कच्छी भी मौजूद है, हर हज़ारे वाली बरादरी भी मौजूद है। इस पूरे गुलदस्ते में आपको हर बरादरी का बंदा नजर आएगा। हम नहीं चाहते कौम परस्ती करार के लड़ाई कराई जाए। और हमारी फाक भाई से गुजारिश है, गवर्नमेंट को आप बयान देना चाहते हो या नहीं देना चाहते, हमारा ट्रांसपोर्ट बरादरी का आपसे ये तकाजा है, हमारा आपसे ये डिमांड है कि आप एक बयान जारी करें और बच्चों को ये बताएं कि जो लोग गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक SOP के मुताबिक काम कर रहे हैं उनकी गाड़ी को ना जलाना है, ना नुकसान पहुंचाना है, और ना ही कोई ऐसा काम करना है कि हमारे महाजर बच्चों के लिए और हमारी महाजर कौम के लिए वो बाले जान बने या नुकसान का मसला बने।